श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन पड़ी है चतुर्दशी तिथि। और आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बताएंगे। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो गुरुवार का दिन होता है विशेष रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। तो इसीलिए हमें आज के दिन भगवान विष्णु जी के नियमित कोई ना कोई उपाय क्रियाएं ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन हम अपने गुरु ग्रह को यानी गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हमें आज के दिन पीले रंग की वस्तुओं से कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए। क्योंकि देखिए, पीला रंग जो होता है गुरु ग्रह को अत्यधिक प्रिय होता है। तो इसीलिए यदि हम इस दिन कोई भी पीले रंग की वस्तुओं से यदि कोई भी उपाय करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारा जो गुरु ग्रह होता है ना वो मजबूत होता है। और जब गुरु ग्रह हमारा मजबूत होता है तो जीवन में हमें आ रही हमारी जो परेशानियां होती हैं ना वो हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन वैभव आता है, ऐश्वर्य कीर्ति की हमें प्राप्ति होती है। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु ग्रह का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए आपको आज के दिन करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है, क्या क्या सामग्री का हमें प्रयोग करना है। तो देखिए, आज के दिन यदि हम कोई भी पीले रंग की वस्तुओं से उपाय करते हैं ना, तो इससे हमारी जो सोई हुई किस्मत होती है ना वो चमक जाती है। यानी हमारे जीवन का जो दुर्भाग्य होता है वो दूर हो जाता है और हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसीलिए हमें आज के दिन हल्दी और गुड़ से करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक तांबे के पात्र में जल भर लेना है, ठीक है ना। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक तांबे के पात्र में जल भर लेना है। अब इसी के साथ आपको मात्र एक चुटकी आपको लेना है हल्दी, ठीक है ना, पीसी हुई हल्दी ले लेनी है। साथ ही आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है, ठीक है। अब देखिए, आज के दिन आपको यानी गुरुवार के दिन आपको ये सारी सामग्री को लेकर के आपको अपने घर के आसपास जहाँ कहीं भी मंदिर हो ना, जहाँ कहीं भी यानी केले का वृक्ष हो, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। तो देखिए, अब आप केले के वृक्ष के पास आ गए यानी आप मंदिर आ गए। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये समझना है। तो देखिए, जो आप तांबे के पात्र में जल लेके आए थे ना, तो अब आपको क्या करना है, जो आप एक लोटे जल में आपको सबसे पहले जो आप एक चुटकी हल्दी लेके आए थे ना वो आपको जल के पात्र के अंदर डालनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद एक गुड़ का जो टुकड़ा है वो भी आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है, ठीक है। अब आपको ये जल आज के दिन यानी गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ में बिल्कुल पतली धारा के साथ आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पूरा एक लोटा जल केले के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। क्योंकि देखिए, केले के वृक्ष की जड़ में साक्षात गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी का वास होता है। तो इस प्रकार से आपको आज के दिन ये सुंदर सा उपाय करना है और अंत में आपको भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य है वो दूर हो और आपका सोया हुआ भाग्य उदय हो जाए और आपके रुके हुए काम बनने लग जाए। और मात्र आपको इतना सा उपाय करना है, आपका जो दुर्भाग्य होगा वो आपके जीवन से नष्ट हो जाएगा और आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपको जीवन में फिर सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपका जो गुरु ग्रह है वो भी मजबूत होगा। तो इस प्रकार से आपको इस दिन ये उपाय करना है। तो ये देखिए, ये तो हो गया पहला उपाय। अब हम जान लेते हैं इस दिन करने वाला दूसरा उपाय। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं दूसरा उपाय। ये किन लोगों को करना है, ये उन लोगों को करना है जिन्हें जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, यानी कि उनका जो गुरु ग्रह है वो कमज़ोर है। और जब गुरु ग्रह कमज़ोर होता है
जीवन में हमारे, तो हमारे जीवन में हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। हमारा दुर्भाग्य हमारा साथ नहीं छोड़ता। इसीलिए अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए और अपने दुर्भाग्य को अपने जीवन से दूर करने के लिए आपको आज के दिन करना है ये सुंदर सा उपाय। तो देखिए इस उपाय के लिए अब हमें क्या सामग्री लेनी है, अब आपको ये समझना है। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है, तो देखिए इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले मात्र ले लेनी है 7 चने की दाल। अब देखिए चने की दाल जब आप लो तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि चने की दाल खंडित ना हो, ठीक है ना। तो 7 चने की दाल ले लेनी है। इसी के साथ आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा ले लेना है और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है ना। अब ये तीनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। अब देखिए ये उपाय आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें, नहीं तो शाम को करना चाहें तो आप शाम को इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए आप भगवान शिव के मंदिर आ गए। अब आपको उपाय किस प्रकार से करना है, अब आपको ये समझना है। तो देखिए आप मंदिर आ गए। अब आपको जो आप तांबे के पात्र के अंदर जल लेके आए ना, अब इस जल के पात्र के अंदर आपको सबसे पहले जो गुड़ का टुकड़ा है ना, ये आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है, ठीक है ना। आपने डाल दिया। अब आपको क्या करना है, जो आप 7 चने की दाल लेके आए ना, वो आपको अपने हाथ में रखनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये चने की दाल को ना थोड़ा सा पहले आपको जो गुड़ वाला जल है ना, यानी जो तांबे के पात्र में जल है, इससे आपको थोड़ा सा दाल के ऊपर छिड़काव कर लेना है, दाल को गीला कर लेना है। क्योंकि हम कोई भी सूखी वस्तु ना कभी भी भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित नहीं करते। तो आपको थोड़ा सा पहले चने की दाल को आपको गीला कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 7 चने की दाल को आपको बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए आपको ये 7 चने की दाल, आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो, आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो, आपके रुके हुए काम बने और आपका गुरु ग्रह जो है वो मजबूत हो। यानी आपको इस प्रकार से अपने अनुसार प्रार्थना करनी है और ये 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देनी है। देखिए पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं कि अगर आप गुरुवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पे पीले रंग की कोई भी वस्तु यानी कि चने की दाल यदि आप गुरुवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित करते हैं ना, तो आप साक्षात स्वर्ण को अर्पित कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप यदि स्वर्ण अर्पित नहीं कर सकते तो आपको आज के दिन कम से कम चने की दाल तो ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि चने की जो दाल होती है ना, उसका जो रंग होता है वो स्वर्ण के समान होता है। इसीलिए यदि आप आज के दिन चने की दाल भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो आप साक्षात स्वर्ण अर्पित कर रहे हैं। इसीलिए आपको आज के दिन पीले रंग की चने की दाल भगवान शिव के शिवलिंग पे ज़रूर अर्पित करनी चाहिए, बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। इससे आपको जीवन में सफलता प्राप्त होती है, आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है, साथ ही साथ जो आपका बृहस्पति गुरु है वो भी मजबूत होता है। तो इस प्रकार से आपको चने की दाल अर्पित कर देनी है। और अंत में आपको क्या करना है, जो आपके पास एक तांबे के पात्र में जल है ना, गुड़ मिश्रित जल, ये आपको जहाँ पे आपने चने की दाल अर्पित की है ना, वहाँ पर आपको इस जल को बिल्कुल पतली धारा के साथ आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे आपको समर्पित कर देना है। बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और मात्र आपको आज के दिन बस इतना सा उपाय करना है। आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य होगा वो निश्चित रूप से आपके जीवन से जल्द ही समाप्त हो जाएगा और आपको जीवन में फिर सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। यदि आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ लें, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।